हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी बीच में पहुंच गए हैं। जुगल किशोर जी का इन तालियों से स्वागत करें। जुगल किशोर शर्मा जी, जुगल किशोर साथियों जोरदार आवाज से स्वागत करें। ओबीसी समाज की आवाज लगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद जी, जिंदाबाद जी, जुगल किशोर शर्मा जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, भारत माता की बहुत बहुत स्वागत। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मजोत शक्ति जी से आग्रह करूंगा कि वेंकटराम जी को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान पगड़ी पहले इधर आए और राजकुमार प्रकाश जो हमारे महामंत्री है उनसे आग्रह करूंगा कि जुगल किशोर शर्मा जी जो हमारे सांसद हैं उनका स्वागत कीजिए पगड़ी पहनाकर। भारत माता की आओ जी इधर आओ ओबीसी अरविंद रेणु जी जिंदाबाद रेणु जी भारत माता की भारत माता की भारत माता की ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद। अब मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री विमोद गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। तालियों से इनका स्वागत कीजिए। हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष जुझारू नेता जिनके दौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ अपने पांव जो है वो पसारे हैं, ऐसे हमारे युवा नेता श्रीमान अरविंद रैना जी, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी, हमारे अध्यक्ष हमारे पूर्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसे हमारे नेता डॉक्टर निर्मल सिंह जी, ब्रह्मजोत शक्ति जी, हमारे रसपाल वर्मा जी जो नेशनल सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ मुनीर जी हैं, हमारे सारे मोर्चों के यहाँ पर प्रभारी हैं, अंजू डोगरा जी हैं, और मंच पर बैठे हुए सारे हमारे ओबीसी मोर्चा के अधिकारी, ओबीसी समाज के अलग अलग समाजों के हमारे अध्यक्ष मंच पे बैठे हुए हैं और मेरे सामने बैठे हुए ओबीसी समाज के साथियों, बहनों तथा भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की अध्यक्षता में यहाँ पर ये एक महारैली जो रखी गई है, उसके लिए ब्रह्मजोत शक्ति जी को मैं बधाई दूंगा कि इतना बढ़िया और इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पर रखा है। पहले वक्ताओं ने ये बात बोली है कि किस ढंग से जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी समाज के साथ ज्यादती की गई, ओबीसी शब्द ही खत्म कर दिया गया, ओएससी बना दिया गया। ओबीसी पूरे देश के अंदर ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन मिल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ओबीसी को ओएससी में तब्दील करके 2% रिजर्वेशन जो है पिछले 70 वर्ष यहाँ के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने दी। साथियों, 370 और 35A के रहते ये ज्यादती अलग अलग समाज और अलग अलग वर्गों के साथ यहाँ पर हुई, चाहे बेस्ट पार्क रिफ्यूजियों की हम बात करें, चाहे यहाँ पर वाल्मीकि समाज की बात करें, चाहे हम यहाँ पर गोरखा समाज की बात करें, चाहे हम दूसरे बकरवाल समाज की बात करें, चाहे पहाड़ी समाज की बात करें, चाहे ओबीसी समाज की बात। जब पूरे देश के अंदर 27% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को मिल रही थी, तो जम्मू क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी शब्द ही खत्म कर दिया गया और ओबीसी की जगह ओएससी बना दिया गया। ये एक बड़ी साजिश के तहत किया गया और ओबीसी का जो कोटा था वो और अलग एक रिजर्वेशन बनाकर
जो पॉलिटिकली बड़े ही उस समय ताकतवर लोग थे, उन्होंने अपने अपने इलाके डालकर वो उस तरफ ट्रांसफर कर दी और आपके साथ 70 वर्ष आपके बच्चों के साथ, आपके समाज के साथ 70 वर्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के समाज ने गलती की। साथियों, उसने जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 को जो नया जम्मू कश्मीर का स्वरूप हमारे सामने आया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मानना इस नए जम्मू कश्मीर के अंदर किसी समाज, किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी खित्ते के लोगों के साथ ज्यादती नहीं रहेगी और उन्होंने वो काम करके दिखाया। सबसे पहले बेस्ट पाक रिफ्यूजी जो 70 वर्षों से यहाँ पर बैठे हुए थे, उनके बच्चे यहाँ असेंबली में वोट नहीं डाल सकते थे, या पंचायत का वोट नहीं डाल सकते थे, या कॉर्पोरेशन का वोट नहीं डाल सकते थे, यहाँ पर स्टेट की नौकरी नहीं कर सकते थे। पहले उनको यहाँ पर उनके राइट दिए। एक बड़ी ज्यादती यहाँ पर वाल्मीकि समाज के साथ हुई। वाल्मीकि समाज के बच्चे अगर पीएचडी भी करते थे तो उनको सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल सकती थी। दूसरी जाति में वाल्मीकि समाज की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दूर की। ऐसे ही गोरखा समाज जो यहाँ पर वर्षों से कई 100 वर्षों से 150 वर्षों से यहाँ पर जो है हमारी सेनाओं के अंदर जो काम करते थे, महाराजाओं की सेनाओं के अंदर गोरखा समाज के लोग जो है सैनिक बन के काम करते थे, उनके साथ भी जाती थी। वो भी यहाँ पर वोट नहीं डाल सकते थे, वो भी यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकते थे। ऐसे गोरखा समाज के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है इंसाफ किया, उनको उनके राइट दिए। वैसे ही जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ इंसाफ किया। जम्मू कश्मीर की बेटी जम्मू कश्मीर के बाहर बह जाती थी और उसके राइट्स खत्म हो जाते थे, और इसने जम्मू कश्मीर के साथ उनके साथ भी इंसाफ किया। ऐसा ही इंसाफ गुज्जर बकरवाल समाज के साथ किया गया। पूरे देश के अंदर एसटी समाज के साथ 5 पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल के पास पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी। उनको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो बैन था वो हटा दिया। और 2 बड़े समाज ऐसे जिनके साथ लगातार जाती हो रही है, उसमें सबसे बड़ा समाज जो है वो ओबीसी का समाज है। आने वाले दिनों के अंदर ओबीसी समाज के साथ भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा, आने वाले दिनों के अंदर ओबीसी समाज को भी उनका हक मिलने वाला है, उनको उनकी रिजर्वेशन मिलने वाली है। इसमें अहम रोल हमारे अध्यक्ष जो है रविंद्र रैना जी को और भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे सीनियर नेता सुबह मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, सबका एक अहम रोल है, जिसके कारण आने वाले दिनों के अंदर ओबीसी समाज को जो है यहाँ की पॉपुलेशन के मुताबिक परसेंटेज के हिसाब से उनको भी रिजर्वेशन जो है वो मिलने वाली है। वो कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, उसके लिए अध्यक्ष जी जो है आपके सामने बोलेंगे। वैसे ही पहाड़ी समाज के साथ भी जो धरती है आने वाले दिनों के अंदर दूर होने वाली है। साथियों, जहाँ पर जो ओबीसी मोर्चा हमारा लगातार काम कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, और आज राजौरी पुंछ से लेकर कुपवाड़ा तक ओबीसी मोर्चा जो है वो खड़ा हो चुका है। लेकिन हमको और काम करने की जरूरत है। अगर हम देखें देश के अंदर इस समय जो भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है, उसके अंदर 27 मंत्री एक बड़ी बात है, और पहली बार ऐसी बात हुई है इस हमारे देश के अंदर 27 मंत्री जो है ओबीसी समाज के। एक छोटी बात नहीं है। अब सोच सकते हैं कि ओबीसी समाज का कितना एक अहम रोल जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जो है वो रखा, इसलिए आपका रोल भी बढ़ जाता है। आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर वो कभी भी होते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी समाज का एक अहम रोल है, एक बड़ा रोल है, और बड़ा रोल आप लोगों को करके जो 50+ का नारा जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा, उसकी लीड ओबीसी समाज करेगा, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, और ज्यादा ना कहते हुए आखिर में इतना जरूर कहूंगा, जो 70 वर्ष की ज्यादती नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने की ओबीसी समाज के साथ, आइडेंटिटी नहीं बनने दी, बताया ही नहीं कि कौन कौन सा समाज जो है वो ओबीसी समाज जो है वो इस ओबीसी है। ऐसी लिस्ट जो देश के अंदर जो एक पूरी फरिश्त थी जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल गुम, और ओएससी के नाम से उनको जाना जाता था, वो एक रिकॉग्नाइजेशन, वो एक ओबीसी समाज को जो उनका हक देना, उनकी पहचान देनी, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो दे रहे हैं। हम उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया करते हैं। एक बार फिर ओबीसी मोर्चा को मैं बधाई दूंगा और धन्यवाद करूंगा कि इतना भव्य कार्यक्रम जो है उन्होंने रखा।
धन्यवाद विभोर जी। अब मैं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। तालियों से स्वागत कीजिए इनका। भारत माता की। ये जोश नहीं है तो इतना कुछ बड़ा मिलने जा करता है, लेकिन वो मंगने वाले को मंगने की रहनी चाहिए ना, हिम्मत चाहिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी, श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी। आज इस ओबीसी मोर्चा की महारैली इहदे विच साढ़े मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी, सारे जम्मू पुलिस के सारे एमपी और पूर्व अध्यक्ष श्रीमान जुगल किशोर जी, विनोद गुप्ता जी, पूर्व एमएलसी और सारे प्रदेश के महामंत्री श्री मनीष शर्मा जी, जेडे मोर्चे के प्रभारी ने, बरणजोत जी, थोड़े जुझारू अध्यक्ष जिन्हें काफी मेहनत करा करते हैं, रशपाल वर्मा जी, साढ़े पूर्व वाइस चेयरमैन और राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान राजकुमार जी, अंजू जी, कैप्टन रमेश जी और जितने भी महानुभाव पार्टी के बैठे थे, और विशेष तौर पर सारे जड़े अज दे निमंत्रण पर आए थे ओबीसी समाज के जड़े सारे वरिष्ठ ने, आगू ने, मुरारी जी और बाकी लोग, और मेरे सामने बैठे थे ओबीसी समाज के जिन्ने भी भैन भरा ने और बाकी साथी ने, भी बड़ी खुशी हुई। और मैं भी लगभग 50 साल हुई है राजनीति के विच, सोशल जरा एक्टिविटी दे विच नहीं लगता हो सकता मैं गलत हुआ कि पहली बार है कि ओबीसी समाज के सारे बरादरी के लोग इतनी संख्या दे विच और उहदे विच भी लगभग धरने करना, मैं अपने मुसलमान भरा भी इत्थे दिखा करना है, बाकी लोग भी इत्थे दिखे करना है। अज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के झंडे के थले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व के विच अज इत्थे उपस्थित ने। इसका मतलब की है कि कुछ बड़ा होने जा करता है, कोई बड़ा होने जा करता है जिसले समाज जागरूक होता है, जिसले समाज जड़ा है वो कमर कसी लेंदा कि नहीं, और वो पहचान ही लेंदा कि केड़ा व्यक्ति है, केड़ा नेता है, केड़ी पार्टी है, केड़ा रास्ता है कि जड़े सारे समाज की अगे लिए दिंदा है। अगर जिसले समाज जड़ा उसी पहचानी लेंदा है, उसले उस समाज की जड़ी इच्छा आकांक्षा उनका जड़ी मांग है उसी पर रोक ही नहीं सकता। और मैं कहना कि ओबीसी समाज के कन्ने पहली बार हुआ करता है। मैं तुझे ये बधाई देना चाहता, थोड़ा धन्यवाद करना चाहता कि खास तौर पर 2014 के बाद जिसले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चला कर दी है, इस समाज का बच्चा बच्चा जड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के स्कोर में है। ये भी असी भारतीय जनता पार्टी के एहसास है।
साथियों दूसरी गल मैं आखना चाह कि भारत जड़ा है ये नवा भारत है, ये मोदी जी का नवा भारत है। पूरी एक लड़ाई है जिसमें मैं नवे भारत की गल करना है, उसका मतलब है एक नवी सोच, नवी सोच। और मैं एक हिस्ट्री का विद्यार्थी है, पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट है। जितने भी पढ़े लिखे लोग ने, जितने भी लोग इस गल की समझो, क्योंकि अस 2014 में पहले जिस तरीके करने अस एक लाइन पकड़ी थी, खास तौर पर वो लोग जिन्हें अस वंचित आखने, वो लोग जिन्हें उनका हक नहीं मिला, उन्हें लगता कि देश के विच अगर कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। और जम्मू कश्मीर कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस। ये अज तक गरीब लोगों के विच, किसान के विच, मजदूर के विच, आम लोगों के विच, खास तौर पर जो अस लोग गरीब लोग एक गाय के उनके मन से। लेकिन अज जो नवा भारत वाले सामने आया है वो दिखे कर दो। पहली सोच क्या ही जागीरदारी सोच ही, लोकतंत्र की वो गल करते हैं लेकिन जागीरदारी सोच ही हो। फेडरलिज्म के अस जरा पॉलिटिकल पावर च है और राजे है, और बाकी समाज जरा या मेहनतकश समाज है, आम लोग ने, किसान मजदूर जड़े ने, वो क्या है? वो सिर्फ उनके पिछलग्गू है, पीछे चलने वाले, और उन्हें खिलाफ पाते। मैं जम्मू कश्मीर की गल करना, अंजू जी 370 दे वाले च गल आख्या कर दिया। हाँ, ये क्यों नहीं होया? यह पहली बार क्यों हुआ करता है? क्योंकि 370 जड़ा हा वो बहुत बड़ा साढ़े आड़े आ करता है, जिसी 5 अगस्त 2019 की जड़ा है उसे समाप्त कर दिया गया। यह समझने का, क्योंकि सम्मेलन जड़ा है इसे समझे, क्योंकि लोग पूछते हैं, सारे विरोधी पूछते हैं, कल की इलेक्शन होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, बाकी लोग आखिर भी क्या हुआ? 370 ने क्या किया? मैं आख्या ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर के विच वो पार्टियां जड़ियां सिर्फ मुसलमानों की गल करदियां, कश्मीर की गल करदियां, उन्हें कभी भी गुज्जर बकरवाले नहीं, उस वो भी नहीं समझे तो ओबीसी का खाते में नहीं है। चाहे वो कश्मीर दे चाहे जम्मू दे, कभी खाते च नहीं रहे। ना तो मुसलमानों का लेंदे है, लेकिन सिर्फ कश्मीरी बोलने वाले, कश्मीर तो सिर्फ उनका राज है, राज है पूरा राज कर दे। पहली बार गुज्जर बकरवाले, गद्दी, सिपी, एसटी का या स्टेटस मिला, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है, ये खुला दी है, जिस मोदी की ये लोग आते ना पे ये दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन है, ये दीन का विरोधी है। उन्हें 9 लोग जड़े ना वो गुज्जर बकरवाल और गद्दी सिपी जड़े ना वो सारे जड़े एमएलए चुनिए जाएंगे। साथियों, सारे साथी कई लोग की गल कर रहे, चाहे वाल्मीकि समाज है, जड़े सफाई कर्मचारी गल की, चाहे गुरखा समाज है, चाहे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी ने, चाहे सारे पीओजेके के रिफ्यूजी जड़े 70 साल हो गए गुजरे ने, आज पहली बार उन्हें कोई पूछगिछ की गई। ये उस पार्टी ने किया जिस पार्टी की सोच जड़ी है लोकतांत्रिक सोच है, और जिस पार्टी का जरा मुद्दा है, मकसद है, अंतिम है। भारतीय जनता पार्टी आदि में आखिर में बैठेगा व्यक्ति उस हिस्सा उससे तक पूछना चाहिए। तो मैं क्या करना, क्या पहले जागीरदारी सोची, असल में लोकतांत्रिक सोच जरा है, और लोकतंत्र का मतलब है और जो वंचित है, पीड़ित है,
दलित है, जरा पिछड़त है। अगर सोशल कास्ट का मतलब की है, डिक्शनरी मीनिंग लिखा तुझे? दूसरियां सामाजिक जातियां, दूसरे सामाजिक जाति यानी क्या? सारे कौमों में बैकवर्ड का शब्द गया खुशी लिया। अगर बैकवर्ड का शब्द ही नहीं है तो तुझे तो आज पता नहीं। लोग कहते हैं बैकवर्ड है जी, इतना गरीब है जी, फलाना है। कॉन्स्टिट्यूशन का जिस कॉन्स्टिट्यूशन जिसे संविधान की जरा है 5/10/2019 चुकिया बाहर मारिया, उन्होंने तुम्हारा ना जरा है बैकवर्ड कास्ट का, बैकवर्ड का नाम है खुशी लिया। अदर सोशल कास्ट फिर आरबीए का नाम पर अनंतनाग जी है उसे महलेगी जो बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया। बनाम का जो नेशनल हाईवे के ऊपर का एरिया जो बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर किए गए। साथियों, ये गल सोचने वाली है ना। मैं खास तौर पर मैं अपने मुसलमान भराएं की आखिर उस बीजेपी ने इतने आयो कार्यक्रम च आयो, लेकिन मुझे पता है कि थोड़े जो बाकी लोग इस तरीके जो संप्रदायिकता के आधार पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, धर्म का नाम मजहब का नाम करना चाहते, तुझे गुमराह करना है। अरे भाई, अगर ओबीसी की रिजर्वेशन मिलना है और मिलेगा, अगर तुझे मिलता है तो मोदी ने या बीजेपी ने नहीं आख्या पे मुसलमान है, ये जुलार है, ये तरखान है, ये लोहार है, ये कुम्हार है, कई जाति का है, कई लोग जी को थोड़ा बड़ा कभी आख्या नहीं आख्या हर वो बैकवर्ड जरा है जिन्हें सोशल उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। ये मोदी है भारतीय जनता पार्टी। इस वास्ते मैं ज्यादा गल नहीं करता हुआ, क्योंकि अध्यक्ष ने बोलना है आज अपने दिलों पर रखिए, आखियो एक एक बच्चा सोचे कि क्या सारा रास्ता वो नहीं होना चाहिए जो सारी आने वाली पीढ़ी बस है जी पार्टी जो नेता करा कर दे उन्होंने जिला से चलने का सारा ने उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ी ने उन्हें भविष्य की सामने रखे रखते हुए सोचे। लोग ने गुमराह नहीं होना, लोग तुझे गुमराह करना है जिन इलेक्शन कई प्रकार के गुंडू बजाने वाले आई जाने। और ये देश का सारे का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का देश है। ये देश गरीब का है, ये देश आम आदमी का है। कुछ दिखा करते टीवी सुना करते जिस तरीके ने दसा गया कि पाकिस्तान के बच्चे भी जो तिरंगा लीए जरा वो अपना जी के जान बचाइए कोई यूक्रेन को आवा करते। साथियों, भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर देव सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर देव सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर देव सिंह जी जिंदाबाद। लागू करो, लागू करो, 1% लागू करो, लागू करो, लागू करो, 1% लागू करो, लागू करो। साथियों, मैं तुझे आखर अंतर अपनी अंतरात्मा की पूछो, तुस अगर आए तो कोई अंतरात्मा जवाब दिया कर दी है। तुझे आखिर कहां तो सिखा है, तुझे लोग वोट पाए ना तब जिनके तुम इतने आयो। लेकिन और जो लगे अजय भी सारे साथी गुमराह नहीं जड़े, उन्हें भी चेताने की जरूरत है। अरे भाई के अगर रिजर्वेशन मिली तो सारे मिल रही है और मजहबी राजनीति बाकी बंटने वाली राजनीति को ऊपर उठिए और इस देश की राजनीति करिए, गरीब की राजनीति करिए, गरीब की चुकने वाली राजनीति करिए और ओबीसी का जो हक है उनका रक्षण का रिजर्वेशन का तुम बनाने वास्ते अपनी राजनीति करते आने वाली पीढ़ी के लिए अपना करिए, उनका भविष्य का संभालिए। यो आखदा मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करना कि तुसें मी सुनिया। मैं पार्टी और कहानी है और जग जी ने मी फोन करी आके तुसें जरूर आना, मी जरा मी मौका मिला तो सामने रूबरू होने का इसके लिए बड़ा बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद डॉक्टर निर्मल सिंह जी। अब मैं हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। तालियों से स्वागत कीजिए जुगल किशोर शर्मा जी।
धन्यवाद सुनील जी। साथियों, आज साढ़े सारे तो बड़ा खुशी का दिन है कि साढ़े इस ओबीसी विशेष तौर पर ओबीसी के बहुत बड़े कार्यक्रम च साढ़े जम्मू कश्मीर के बहुत ही जुझारू कर्मठ और लोगों की समस्या की ली है जो हमेशा जूझते रोंदे न, ऐसे साढ़े नौजवान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरविंद रैना जी और साढ़े पूर्व उप मुख्यमंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ते बड़े ही साढ़े कर्मठ कार्यकर्ता का नाता जेडे काम करने वाले ऐसे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री का नाता जो दायित्व अपना निभा करते हैं ऐसे विबोध गुप्ता जी, ये जड़े साढ़े जिन्हें भी मोर्चे ने मोर्चे का बहुत ही बखूबी जड़ा काम दिखा करते हैं और मोर्चे की मजबूती करा करते हैं, ऐसे साढ़े भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मनीष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और सारा ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय के सचिव और सीनियर लीडर यशपाल वर्मा साहब, ये जड़ा सारा जम्मू कश्मीर प्रदेश है और इस प्रदेश के सारे ओबीसी मोर्चे के प्रधान ब्रह्मजोत जी, सीनियर लीडर कैप्टन रमेश जी और अंजू डोगरा जी, महामंत्री सुनील जी, महामंत्री राजकुमार जी, रवि वर्मा जी, और मैं देखा करना कि भाई इस मंच पर जो पीछे अलग अलग बरादरियों के सारे बहुत सारे अच्छे और अपना दायित्व निभाने वाले जो सारे लोग न वो उत्थे बैठे हैं, जिन्हें च हंसराज साहब ने, विशंबर राम जी ने, ब्रिज मेहरा साहब ने, शशि वर्मा साहब ने, मुरारी लाल जी जेडे बहुत ही सीनियर ने साढ़े वो न, राजेंद्र सिंह जी ने, अयोध्या कुमार जी ने, राजू राम जी ने, सुमित्रा जी ने, ते साढ़े ब्रिज मेहरा जी ने, ते मैं देखा करना मेरे सामने साढ़े जम्मू कश्मीर ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी, जिला दे मोर्चा के प्रधान, उनकी टीम, मंडल के प्रधान और उहदे कन्ने कन्ने गए साढ़े बहुत सारे सीनियर लीडर जोड़े न वो आज इस कार्यक्रम च। साथियों, पहले तो मैं ओबीसी मोर्चा के साढ़े जोड़े प्रधान ब्रह्मजोत जी उन्हें की मुबारकबाद देना कि तुम्हारी टीम ने तुसे बड़ी मेहनत और लगन करने जो कार्यक्रम है उसकी सफल किया और बहुत सारी अच्छी संख्या जो लोग न इस कार्यक्रम च आए न। साथियों, आज अगर देश की गल की जा चाहे प्रदेश की गल की जा, आज ने नरेंद्र भाई मोदी जी का ना जड़ा ना वो सब तो पहला आता है। कारण ये है कि तुसे लोग जिस किस्म का अपना सहयोग रही है नरेंद्र भाई मोदी जी की देश का प्रधानमंत्री एक बार नहीं दो बार भी बनाया और पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तुझे नरेंद्र भाई मोदी जी की देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उन्हें सरकार बन गए ये शब्द रही कि मेरी जी सरकार है वो ग्राम गरीब और किसानी की समर्पित लोग और वो लोग जिन्हें की आज तक अपने हक नहीं मिले, बेसिक सुविधा नहीं मिलिया, उन्हें की वो हक दिलाने का मेरी सरकार का वो जड़ा है पहला काम रूप। और साथियों ऐसे देखा कि जदों नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्हें देश के नागरिकों की बेसिक सुविधा जी ना वो देने का काम शुरू किया जी कैसे कि 70 बारे पहले मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं वो सुविधा जड़िया असें नहीं मिला दिया। मैं वैसे अगर एक दो दी का गल करा ज्यादा गल नहीं करते हुई तो मैं तुझे ये सुनाई दें कि पिछले दिने तुझे देखा होना कि सारे ये गरीब लोग जो बुजुर्ग लोग
जड़ियां साड़ियां विधवा भैनां या असहाय लोग जिंदा कोई अगे पिछे नहीं है, उन्हें की सरकार की तरफा एक सुविधा ही कि उन्हें की पेंशन दी जाती ही। वो पेंशन जड़ी है वो 200 रुपया 250 रुपया, अगर किसी की लत या बांह नहीं है तो उसी 250 या 300 रुपया, और फिर चक्कर कटने दफ्तरे दे उत्थे भी चाह पानी की व्यवस्था करनी, फिर वापस आ जाना। पेंशन जड़ी टाइम सिर नहीं मिलनी। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने आंदे गए सब तो पहले यह काम किया कि लोगों की ये 200-250 रुपया नहीं 1000 रुपया पेंशन जड़ी है वो की है, और वो पेंशन जड़ी है वो खाते से जल्दी है। ये बड़ी बड़ी गल है, छोटी गल नहीं है। और ऑनलाइन जल्दी है, किसी की नहीं जाना पड़ता कोई सोशल वेलफेयर दफ्तर के चक्कर कटने से, किसी तहसील अफसर की मिलने वास्ते, और उसी मैसेज आता कि भाई ये जड़ी पेंशन है थोड़ा खाते चाहिए। साथियों साड़ियां माता बहना गैस सिलेंडर चूल्हे की व्यवस्था जी वास्ते की है, और असं सारे की पता है कि भाई गैस सिलेंडर चूल्हे की क्या व्यवस्था होती है, ब्लैक पैसे करने और फिर बड़ी महंगी। लेकिन उन्हें कन्ने कन्ने गया उन्हें फ्री भी दी, घर जाइए भी दी, और फिर माता बहने की ये सुविधा भी जी उन्हें दी है। ये जी बीमारी का इलाज करने वास्ते कोई सुविधा नहीं है, कोई ऐसी स्कीम कोई ऐसी योजना नहीं है कि भाई सरकार की तरफ का किसी गरीब का इलाज किया जा। लेकिन साथियों उन्हें बगैर धर्म मजहब जात पात पार्टी पॉलिटिक्स हर एक गरीब की ये सुविधा मिले, और 5 लाख की बीमारी का इलाज जरा उन्हें फ्री मिला, वो वास्ते उन्हें जरा ये काम किया है। उन्हें हर जगह शौचालय बनाने का क्रम शुरू किया, हर घर से शौचालय होना चाहिए, साफ सफाई का दौर शुरू किया। और साथियों ये काम जड़े ना वो पहले भी सरकार करी सकियां हाँ, लेकिन किसी का ध्यान ये वास्ते नहीं हाँ। उनका ध्यान सिर्फ एक भाई इलेक्शन कियां की जा, वोट बैंक की राजनीति कियां की जा, परिवार की चिंता कियां की जा, तो फिर पार्टी की कियां बढ़ाया जा। बस पार्टी और परिवार की चिंता के लोग करते रहे। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी आए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जी सरकार बनी है, उन्हें जड़ा है आम गरीब की और समाज की चिंता की है, और बेसिक सुविधाएं कई किस्म की सुविधा जड़ियां वो लोगों की जड़ियां ने दी। साथियों जिथे गल चला करती 370 की, और 370 का असेंगी के फायदा, ये फायदा कि अगर कोई भी चीज असेंगी विशेष तौर पर जम्मू प्रोविंस के लोगों की लेना पौंदी ही, तो वास्ते पहले धरना दो, प्रदर्शन करो, फिर एजुटेशन करो, फिर जेल बोलो आंदोलन करो, तो बाद भी नहीं। कारण यह है कि कश्मीरियों के गड्ढे नहीं भरोंदे है, और विशेष तौर पर 370 का दुरुपयोग होया, इन्हें शक्तियों का जड़ा दुरुपयोग होया, और वो दुरुपयोग जड़ा है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और कांग्रेस के लोगों ने किया। अगर जम्मू कश्मीर का निस्वार्थ भाव कने विकास होंदा, सेवा होंदी, तो फिर आज जम्मू कश्मीर के ये हालात जड़े नहीं होंदे। और तुसें देखियो ना कि आज जम्मू कश्मीर के विकास वास्ते सामान्य विकास एक जैसा हुआ करता है, हर जगह हुआ करता। अगर नेशनल हाईवे जड़ा है वो जम्मू का रही है बनूर तक बनता है, तो नेशनल हाईवे जड़ा है वो काजीकुंड का कश्मीर तक भी बनता है। अगर एम्स जड़ा है वो श्रीनगर में खुलता है, तो एम्स जम्मू में भी खुलता है। IIT है, IIM की चालू है, ये जड़े बॉर्डर के लोग इन्हें जड़ियां सुविधा मिलनी हो, सड़कें की मरम्मत हुआ, पुल हो, ब्रिज हो, अनेक किस्म के कार्य जड़े विकास के जड़े ना वो चला करते मैं सारे नहीं गिना सकता। लेकिन वो कन्ने कन्ने ऐतिहासिक और साहसी काम जड़े ने नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किए। साथियों राम मंदिर का मुद्दा जड़ा वो 500 साल पुराना है, लेकिन उसका फैसला जड़ा है ये जड़े राजनीतिक क्षेत्र के लोग है स्वार्थी वो नहीं हो देंगे। लेकिन साथियों राम मंदिर का निर्णय भी आया, उसका काम भी शुरू हुआ, और अमन और शांति भी जड़ी कोई भंग नहीं हुई, कोई परेशानी किसी भी नहीं हुई, सारे खुश रहे। और उत्थे भव्य राम लला जी का मंदिर का निर्माण कार्य हुआ करता, जिसे साढ़े करोड़ों लोगों की आस्था जी वो जुड़ती थी। साथियों मैं ज्यादा नहीं बोलते, थोड़ी जी गल इस ऊपर भी आखनी है, जिस वास्ते तो साथी से इकट्ठे हो। साथियों आज आशा लग रही है हर एक की कि भाई अगर कोई पार्टी कोई नेतृत्व देश का अगर देश के लोगों का भला कर सकेगा, उनके हक दिला सकेगा, उनकी मांगा पूरी कर सकेगा, तो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है। तुझे देखियो ना पिछले दिने इतने ये जी गल करा रहे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, ये जड़े सारे गुजर भरा ST वर्ग
उन्हें की पोलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है मिलनी चाहिए, कई बड़े पहले मिलनी चाहिए, नहीं दी गई। कारण क्या? मैं रजौरी पुलिस के टूर उपरा मैं उत्थे लोगों की सलाह करता हा, मैं इन्हें की क्या जरूरत थी कि जे तुसें हमेशा इंदा का साथ देना, इंदा कन्ने का गले लगना, इंदा कन्ने का हाथ मिलाना, तो जब इलेक्शन आनी तो फिर तुसें इन्हें के वोट देने। अरे इन्हें जड़ा है थोड़ा पर राज भी करना, लेकिन थोड़ा हक जड़ा है तुसें नहीं देना। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आज पोलिटिकल रिजर्वेशन जी है ना वो सारे गुजर प्राएंगी एसटी वर्ग की दी है। और फिर एक मुद्दा और उठा जिहदे वास्ते भारतीय जनता पार्टी प्रयास करा करती है। सारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने जगह जगह जाइए लोगों दी गल्लां सुनिया, जलसे भी किते, गल्लां भी सुनिया, और फिर एदा सारा निचोड़ करते हुए ये जी भारतीय जनता पार्टी की टीम ही रविंद्र रैना जी के नेतृत्व च अपने केंद्रीय नेतृत्व की मिली और उन्हें आख्या कि एक बेइंसाफी जड़े है ये पहाड़ियों करना हुआ करती है और पहाड़ियों की भी जड़े है और एसटी स्टेटस जड़ा है मिलना चाहिए है और वास्ते भी जड़े हैं वो प्रयास जारी है। और ये आशा लग रही है पूरा लग रही है ये केंद्र नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी को लग रही है। इस गला सारे लोग चाहते हैं कि सामने जी बेइंसाफी से त्रिपुरी वाली और नहीं हुआ और ऐसे हक मिला और विशेष तौर पर जिहदे वास्ते आज कार्यक्रम रखा गया है। थोड़े लोगों की जी डिमांड है इतने जो पहले वक्ता बोले उन्हें गल आखी है और अस जगह जगह देने अस सुनने लोगों की क्या डिमांड है। जनाब सारा कन्ने भी इंसाफ होना चाहिए है, अगर हर वर्ग कन्ने इंसाफ हुआ करता है, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री सारा कन्ने इंसाफ कहा करते हैं, तो ये जड़ा सारा ओबीसी का बहुत बड़ा एक वर्ग है, इस वर्ग के नागरिकों कन्ने व्यक्तियों कन्ने भी इंसाफ होना चाहिए है। और जिथे तक थोड़ी गल की बात है थोड़ा जड़ा कहना है थोड़ी जड़ी डिमांड है थोड़ी जड़ी मांग है ये जड़ा है केंद्र नेतृत्व के ध्यान में है और असें की पूरी उम्मीद है कि जिस शिद्दत करने ओबीसी का जड़ा इतना सारा ये जड़ा टीम इथे बैठी है शीर्ष नेतृत्व बैठा है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर है और जड़ा नेतृत्व रविंद्र रैना जी खड़ा करते हैं कोई दिन दूर नहीं है जब तुझे भी थोड़ा हक जड़ा है और मिली है और बहुत जल्द मिले। साथियों असें की जरूरत है एक होने की असें की जरूरत है राष्ट्र और समाज की आगे ले जाने की। एक भारतीय जनता पार्टी है यह एक मकसद है ये एक विचारधारा है कि सबसे पहले मेरा देश के बाद ये जरा समाज पार्टी और उसके बाद में और उससे विचारधारा की ले है पार्टी आगे चला। आज तो लिखा कर दो रोजाना रविंद्र रैना जी जड़े ना डेट ऊपर डेट दी है बड़े लीडर की कांग्रेस दे होण पीडीपी दे होण नेशनल कॉन्फ्रेंस दे होण उनके जड़े कोई और दूसरे संगठन कोई सेना कोई कर्मी सेना वगैरह भी जड़ी उनकी भी शक्ल दी असली भारतीय जनता पार्टी जड़ी है लोगों की सेवा करते हैं। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये मेरे 17 साल के बुजुर्ग जड़े ने इन्हें भी अगर साल के लिए और जैसे जो जवाब करने वाला करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की जिंदाबाद। साथियों असें की पूरी उम्मीद है कि भाई आने वाले दिन हर वर्ग का इंसाफ हो उसका हक नहीं छीना जा लेकिन जिसका हक बनता है उसी को हक दिता जा। उसे मिली थे मौका दिता मैं थोड़ा सारे का बड़ा धन्यवाद करना और मैं पिछले दिन रजौरी पहुंच गया मैं अपने पहाड़ी वर्ग के लोगों ने मिलिया और पहाड़ी वर्ग के लोगों ने मिलने के बाद मैं हर जगह एक शेर जरा ना वो जरूर सुनाया क्योंकि रजौरी पहुंची जाओ ना तो शेर और शायरी की बारिश की जड़ी होती है। ये ना दिखा हुआ हमारे मुझे भी 2 मिनट बोलने का मौका दिया था मैं कहा भाई बोलने का मौका उन्होंने नहीं दिया बोलना नहीं सिर्फ शेर ही अर्ज करना है। मैंने कहा फिर कर दो तो मेरी भी थोड़ा जहा ये शौक पे या कि मैं शेर और शायरी थोड़ी यही करेगा ना वो ये हा मैं उन्हें नहीं आख्या तो समझ ले कि तुम्हारे इस गुलिस्तान में मेरा भी खून पसीना शामिल है। तुम्हारे इस गुलिस्तान में मेरा भी खून पसीना शामिल है। हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। धन्यवाद।